नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से आप सभी लोग लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2026 और 2027 में भारत के अलग अलग राज्य में और अलग अलग राज्य के अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नई लाइब्रेरियन वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा था एमसीआरई में वैकेंसी आई है और आज आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो एक शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कितने पदों पर वैकेंसी है, क्या सिलेबस रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, तमाम छोटी मोटी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको इसकी जो कंप्लीट जो पीडीएफ है, इस कंप्लीट जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आज की एक ताजा न्यूज है। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर, यानी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जो अपना हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। इसकी जो ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जाकर इसको जो है एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था 19 जून को जारी हुआ था। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 20 जुलाई है। क्या है दोस्तों, 20 जुलाई है। एक महीना इन्होंने दिया है। 19 जून को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 20 जुलाई तक, 20 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा फॉर रिक्वायरमेंट फॉर 20 पोस्ट। कितनी पोस्टों पर, 20 पोस्टों पर वैकेंसी आई है और पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसे हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भी कहते हैं। और इसका ग्रेड पे रहेगा, इसका ग्रेड पे रहेगा लेवल 4 और इसके जो बेसिक है, ये बेसिक रहेगी 19,500 से 62,000। मतलब ये है कि ग्रेड पे आपका लेवल 4 है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा और पहले महीने की जो तनख्वाह रहेगी वो रहेगी आपके 40,000 से 46,000 के बीच में, जो है आपकी फर्स्ट मंथली महीने की जो है सैलरी आपकी रहने वाली है लेवल 4 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल जो पद है वो टोटल पद कितने हैं दोस्तों, 20 पद है, जिसमें जनरल के 10 पद है, जिसमें 3 पद वुमेन के हैं, SC के 3 पद है, ST के 4 पद है और OBC के 3 पद है। तो टोटल इन्होंने 20 पद दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में BLS है वो ही फॉर्म भर सकता है। अगर आपके पास BLS है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको 2 वैकेंसी रिजर्व्ड फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी रखी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो है ये तो हो गया आपके टोटल पोस्ट और क्या कह सकते हैं ये। अब इसमें ये ध्यान रखना कौन फॉर्म भर सकता है, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब अदर स्टेट से भी फॉर्म भर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ का होना जरूरी नहीं है। अगर आप राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं से भी हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। ही हैज मिनिमम एज 21 ईयर्स, और मिनिमम साल एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम ध्यान रखना है 30 साल होनी चाहिए। तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो छत्तीसगढ़ वाला निवासी जो है 40 साल वाला भी फॉर्म भर सकता है। छत्तीसगढ़ वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30, और छत्तीसगढ़ वालों को 40 साल, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर स्टेट वाले भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आपको क्या है कि इस बार जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। इस बार आपको क्या करना है, ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन जमा करवाना है। क्या करवाना है, ऑफलाइन जमा करवाना है जी। इस बार जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन जमा कराना है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा A4 साइज। मतलब आपको जो ये PDF हम देंगे उस PDF के नीचे पूरा फॉर्म की PDF है। तो पहले आपको A4 पर जो है उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसमें लिखना है आपको। जैसे ही आप अपना भेजोगे ना तो उसमें भेजना पड़ेगा आपको जो एड्रेस है लिफाफे के ऊपर,
जो आपका लिफाफे के अंदर आप फार्म डाल के और पूरी क्वालिफिकेशन भेजोगे तो उसके अंदर आपको लिखना होगा द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोर्डरी बिलासपुर, सीजी, पिन कोड नंबर, और आपको स्पीड पोस्ट से भेजनी है। ओनली फॉर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये जो है अपना सारा भेजना है। इसमें अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ testimonial certificates regarding age, caste, bona fide qualification, etc, self attested passport size photos at the place provide, failing which the application shall be rejected without any further communication। देखिए आपको इस फॉर्म के साथ जो जो चीजें पूछी है, जैसे जैसे बताई है, ये सारी चीजें इनकी जो फोटोकॉपी है आपको फॉर्म के साथ भेजनी है दोस्तों। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि द एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद द इनक्लोजर विल बी एक्सेप्टेड। ये एप्लीकेशन आपको जो है स्वीकार किया जाएगा कब तक? शाम को 5 बजे तक, यानी 20 जुलाई 2026 के शाम को 5 बजे तक अगर आपका ये लेटर वहां पहुंच जाता है, आपका ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर पहुंच जाता है तो ही स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और जब आप अपना पूरा फॉर्म लिफाफे के अंदर डालते हैं तो उस समय ध्यान रखना, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? लिफाफे के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपना कंप्लीट फॉर्म डालोगे दोस्तों। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको एड्रेस हो गया जो आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, और लिफाफे के सबसे ऊपर आपको ये लिखना है ताकि वो आराम से स्वीकार कर सके आपके। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 एग्जाम होंगे। पहला आपका होगा रिटर्न एग्जाम। क्या होगा दोस्तों? पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरा आपका हो जाएगा स्किल टेस्ट। जो लोग रिटर्न एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली बाय अपलोडिंग द सेम वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब आप जैसे आपने फॉर्म भेजा, फॉर्म आपका चेक होगा, चेक होने के बाद अगर आप सभी चीज़ों में क्वालिफाइड है तो आपको सबसे पहले रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करोगे तो फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 2 बार आपको इन्फॉर्म देंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? इन्फॉर्मेशन आपको हाई कोर्ट के वेबसाइट पर मिलेगी दोस्तों। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ओनली, इट विल नॉट बी सेंट बाय अदर एनी मोड। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड कहाँ पर मिलेगा? जो है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट की जो वेबसाइट पे। द कैंडिडेट्स हैव डाउनलोड इट एंड मे अपीयर इन द रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट अकॉर्डिंगली। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम में आना है, और रिटर्न एग्जाम के बाद आपको किस में आना है? स्किल टेस्ट में आना है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जाम शैल बी कंडक्ट इन 2 phases। एग्जाम जो है 2 फेज में आपको कराया जाएगा। पहला है आपका फेज 1 रिटर्न एग्जाम, और दूसरा फेज 1-2 है जो आपका स्किल टेस्ट। पहले रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरे में आपका क्या होगा? जो है क्या कह सकते हैं? स्किल टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं फेज 1 में रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में क्या होगा? रिटर्न टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन आपके MCQ के आएंगे और 50 सवाल का जो पेपर होगा। मतलब आपके एक सवाल 1 नंबर होगा, 50 सवाल 50 मार्क्स के होंगे, और उसमें सिलेबस आपका ये रहेगा। जो ये टॉपिक है, ये आपके टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस के, ये टॉपिक ही आपको पढ़ने जाना है। इसी के आधार पर आपका क्या होगा दोस्तों? इन टॉपिक में से ही 50 क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपके रिटर्न एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद टू क्वालिफाई द सेड रिटर्न एग्जाम द कैंडिडेट्स हैज टू बी सिक्योर मैक्सिमम 50%। अगर आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया तो रिटर्न एग्जाम में आपको कम से कम 50% जो है मार्क्स लाना है। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, UR एंड OBC कैटेगरी, एंड 40% मार्क्स फॉर SC और ST के लिए। तो 50 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम होगा, 50 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी हो, UR कैटेगरी लिए 50% का मतलब होता है 50 में से 25 सवाल आपके सही होने चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। और अगर आप SC और ST कैटेगरी में है तो 40% का मतलब 50 में से 20 सवाल आपके सही होने चाहिए। एंड द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द सेड रिटर्न एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर फेज स्किल टेस्ट। जो रिटर्न एग्जाम में क्लियर हो जाएगा तो उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक कैंडिडेट पर 15,
एक पोस्ट पर 15 जनों को बुलाएगा। कितना? एक पोस्ट पे 15 जनों को बुलाया जाएगा, ये अनुपात आपका रहेगा। फिर आपका होगा दोस्तों स्किल टेस्ट, जिसमें कितने हैं? टोटल 50 मार्क्स हैं। अब स्किल टेस्ट के अंदर आपको क्या है, वहां पर पूछेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलॉगिंग बेसिक क्या होता है, एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, फिलिंग बुक, टाइटल, बुक एंट्री, रेफरेंस बुक, लाइब्रेरी रूल्स, सेल्विंग सिस्टम, बुक इश्यू, किताबों का कैसे इश्यू करना, कैसे रिटर्न करना है, एंट्री, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर बेसिक यूज। इस प्रकार का जो है, इसमें सारी चीजें स्किल टेस्ट में, आपका स्किल टेस्ट भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन बाय देम फेज 1, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा, आपने रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर लेके आए, तो रिटर्न एग्जाम प्लस जो है स्किल टेस्ट, दोनों मिलाकर जो है आपके नंबर जुड़ेंगे, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ और मेरिट बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो ये आपका क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकाल के आपको पूरा ये फॉर्म जो है आपको भरना है, ताकि क्या है कि आराम से और सही अक्षरों में भरना है, और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, और लगाने के बाद लिफाफे में डालना, लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, फिर एड्रेस कैसे लिखना है, और आपको 20 जुलाई से पहले पहले आपको जो है वहां पर आपको भेजना है। तो ये आपका 3 पेज का फॉर्म है। कितने पेज का है? 3 पेज का फॉर्म है। इसका बढ़िया सा प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन का जो है कोर्स हमने चालू कर दिया है, और जो छत्तीसगढ़ के कोर्स ले चुके हैं उसी के अंदर आपको ये हाईकोर्ट का कोर्स भी फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? ये आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र 2,999 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो हाईकोर्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से हम अलग से इसके अंदर एक फोल्डर बना देंगे, और उसके बाद जस्ट रिटर्न एग्जाम के बाद हम आपको जो स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए 8949992361, और एक और नंबर दे देता हूँ 8949086504। यहाँ पर आप कभी भी कॉल करके, मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।